Hello there students. So in this video we are going to discuss one interesting topic, that is the sentence. Do you know that how many types of sentences are there? क्या आपको पता है कि sentences कितने types के होते हैं? तो सबसे पहले हम sentences होते क्या हैं ये समझते हैं. वी नीड वर्ड्स टू एक्सप्लेन आर थाट्स. हमारे दिमाग में ना जो भी चल रहा होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं ताकि सामने वाला समझ सके. एंड हम उन वर्ड्स को एक डेफिनाइट ऑर्डर में पुट करते हैं ताकि हम एक कंप्लीट सेंस बना सकें जो चीज़ हम बोल रहे हैं. तो उसको हम बेसिकली एक सेंटेंस बोलते हैं. देखो, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. अगर मैं बोलूँ नेस्ट ट्रीज बिल्ड इन देयर बर्ड्स, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है. इंग्लिश आर स्टडिंग वी, रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये कोई सेंस नहीं बना रहे हैं. लेकिन अगर हम लिखते हैं बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज या वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है. नाउ दे मेक कंप्लीट सेंस. तो दिस इज़ अ सेंटेंस. Like we are studying English, this one is also a sentence. Birds build their nest in trees, this one is also a sentence with a complete sense. Now if we talk about the definition of a sentence, so sentence है क्या? Sentence group of words है जो complete sense make करता है. ऑलवेज रिमेंबर, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और सूटेबल ऑर्डर में ये हमेशा होना चाहिए. जो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में वो सूटेबल ऑर्डर में होने चाहिए ताकि ये कंप्लीट सेंस हमें मिल सके. एंड हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए. अगर वो एक असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए लास्ट में, एंड में. और अगर हम कोई एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तब लास्ट में या एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद जो वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगना चाहिए. अब अगर मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूँ तो टोटल 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं. पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो अब बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो एक स्टेटमेंट या असर्शन मेक करते हैं. मतलब एक स्टेटमेंट मेक करते हैं या असर्शन मेक करते हैं. लाइक वो सेंटेंस जो हैं हम अपनी रूटीन लाइफ में बोलते हैं और वो सीधे सीधे सेंटेंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हैं. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं. जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, वह आ रहा है. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं. तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर एंड होंगे फुल स्टॉप पे. लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट, शी इज़ नॉट अ गुड सिंगर, शी इज़ नॉट अ गुड डांसर. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे असर्टिव या स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं. अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है. लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क. नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड वाले सेंटेंसेस भी आ सकते हैं. जैसे कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है कि तुम ऐसा करो, ये मत करो. कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एंट्रिटी मतलब प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मदद मांग रहा है, या कोई विश कर रहा है. ठीक है. मोस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं. जैसे ओपन द डोर, गो देयर, सिट डाउन. तो इस तरीके से हम कमांड्स देते हैं. तो ये कमांड वाले सेंटेंसेस है. प्लीज़ लैंड मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल. ये सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं. सेव अस, हेल्प मी, ये सारे एंट्रिटी वाले सेंटेंसेस हो गए. हैव अ नाइस डे, मे योर विशेस कम ट्रू, मे यू गेट वेल सून. ये सारे विश वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं. जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को. जैसे कि कोई किसी को सरप्राइज़ दे रहा है, कोई किसी पे गुस्सा दिखा रहा है, एक्साइटमेंट की बात हो रही है, बहुत हैप्पीनेस की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है. तो ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. जैसे वो, व्हाट अ गेम, वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, what a lovely morning it is, exclamation mark. ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स जैसे कि प्लीज़, काइंडली, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े ना जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रिटी, विश की बात कर रहे हैं, उसमें प्लीज़ लैंड मी योर बुक,
काइंडली गिव मी योर पेन, काइंडली ओपन द डोर, काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं, तो ये रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं प्लीज़ और काइंडली वर्ड। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस मेक करते हैं उनको हम सब्जेक्ट, फ्रेज या सेंटेंस बोलते हैं। ऑब्वियसली सेंटेंस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? विद अ कैपिटल लेटर, नॉट विद स्मॉल लेटर और विद अ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हमेशा एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे, ना कि कैपिटल लेटर पे, स्मॉल लेटर पे। हम क्वेश्चन मार्क किस सेंटेंसेस के एंड में पुट करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या एक्सप्रेस करते हैं? बेसिकली इन तीनों में से स्टेटमेंट, कमांड या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, कमांड को। और वॉट अ ग्रेट सिंगर तानसेन वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नाउ आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे आपने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। मे आई हेल्प यू, बट क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। स्टॉप लाफिंग, imperative sentence है। My doctor told me to take rest, assertive sentence है because it is a statement. Please let him go, imperative sentence है, please word आ गया। Anu, hand me your shirt, imperative sentence. How kind of you, exclamation mark, exclamatory sentence. What a foolish man you are, exclamation mark, exclamatory sentence. Have you solved the puzzle yet, question mark, interrogative sentence. He stole my books, assertive sentence. Respect your teachers, imperative sentence. I hope आपको sentences समझ में आ गए होंगे। इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले